तब वो अटैक कर दे, आप लोग जब कहे तब वो बदला ले ले। यह स्ट्रेटजी, रणनीति सेना को तय करना है। जहां साहब आप डिबेट रखते हो, सब तरह के पक्ष के लोगों को बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो डिबेट में? तो प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता विपक्षी नेताओं से बात करें? खुद नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, देश के लोगों तो बात नहीं करेंगे तो देश के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। लोगों को बताओगे नहीं संकट के लिए? इसकी मांग आप लोग कीजिए, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं करेंगे तो देश के खिलाफ हो गया। देश के कौन खिलाफ? अगर आप राफेल पर सवाल उठा रहे हैं, अगर आपके नेता राफेल पर सवाल उठा रहे हैं तो सीधे सीधे सेना पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं माना जाए और क्यों नहीं कहा जाए? राफेल पे नहीं हो, अब ये तो अपने अपने मन की बात है, क्या क्या माना जाए अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, कर्मण्यता को छुपाने के लिए जनता आक्रोशित, पूरा देश आक्रोशित है इस समय। ठीक है, पूरा देश आक्रोशित है, पूरा देश आक्रोशित है इस समय। देश का कोई नागरिक नहीं कह रहा है कि उसको पाकिस्तान की हेडलाइन बननी है। कांग्रेस कपिल कुमार जी कुछ आपको जवाब देना चाहते हैं? मैं आपको बोल रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे हो। कपिल जी आपको जवाब देना चाहते हैं, उसके बाद शिवम के पास जाऊंगा। देश की रणनीति ये जानते हैं, सत्ता की हवस में इनके दिमाग इतने पागल हो गए हैं कि हमेशा सेना पे उंगली उठाएंगे। हमारी सेना बॉर्डर पे नहीं है। सत्ता में कौन है? 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तानी सत्ता में कौन है? सत्ता में कौन है? मेरे बीच में नहीं बोला था। सेना के पीछे नहीं, सेना के पीछे नहीं, मोदी सरकार की बात करो आप। चुप, अरे यार इनको चुप करो यार, बोलने का तरीका नहीं है। प्रोफेसर साहब, शब्दों का ख्याल रखिए और मर्यादा का भी, प्लीज प्लीज। इनको बोलने का ढंग नहीं, मैं बोल सकता हूँ प्रोफेसर साहब प्लीज। मेरे ऐसे संस्कार है नहीं बुजुर्ग आदमी के लिए कुछ भी बोलो। अरे जा, तुम्हारा मनीषन का यार पाकिस्तान की मदद करता है, समझे जाकर के सलमान। मेरे संस्कार नहीं है कि बुड्ढे आदमी के लिए कुछ बोलूं। नहीं ऐसे नहीं प्लीज बोलूं, ऐसा नहीं हूं मैं। बात कर रहे हो तो संस्कार दिखा रहे हो आप। देश खवाए, अरे देश ने तो तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया है। आपके संस्कार दिखा रहे हो, भी शर्म नहीं आएगी। आपके करते रहो सेना के खिलाफ, देश के खिलाफ। इसी तरीके से फिरते रहोगे संस्कार, इसी तरीके से फिरते रहोगे, रोते रहो, करते रहो सियापा और बकवास, ऐसे पागल होकर के। पूरा जबड़ा देशद्रोही कोई नहीं है, पूरा जबड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। और सेना का तो नेहरू के जमाने से देख रहा है आपके संस्कार। भैया का क्या हाल किया था नेहरू ने, जब मेनन चीन की चमचागिरी कर रहा था। इंदिरा गांधी ने मैंने शाह से कैसा व्यवहार किया था। मनमोहन सिंह का तुम खुद मान रहे हो, बैठ गए थे हिजड़ों की तरीके से। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रोफेसर कपिल कुमार आप ऐसे मत कीजिए प्लीज। मैं वापस आऊंगा आपके पास। नहीं, गलत शब्द का इस्तेमाल, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, छन्नी हो, सिद्धारमैया हो, तारिक कारा हो, मणिशंकर अय्यर हो, या फिर इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा हो, या फिर इसके अलावा ये हिमाचल के मंत्री हो, या फिर अब अजय राय हो, इनका प्रेम और कैसे झलकेगा पाकिस्तान के प्रति मुझे बताइए। पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहिए, पाकिस्तान पे जबरदस्ती ब्लेम डाल देते हो, पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है, राफेल पे नींबू मिर्ची बांधकर जो है राफेल को क्या रखने के लिए लाए हो। मतलब कमाल बात हो गई भाई। एक काम करो ना, एक छोटा सा प्राइवेट चार्टर बुक करके पाकिस्तान ही चले जाओ। तुम लोगों की जो यात्रा है उसको हिंदुस्तान की जो जनता है वो फाइनेंस कर देगी। जाओ पाकिस्तान में चले जाओ, हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान के रबर स्टैंप क्यों बन रहे हो? मेहनत करनी है हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ से, मेहनत करनी है पाकिस्तान के लिए, बैटिंग करनी है पाकिस्तान के लिए, तारीफ करनी है पाकिस्तान की, हमला नहीं होना चाहिए पाकिस्तान पे। तो एक काम करो, एक हवाई जहाज लो, पाकिस्तान उतर जाओ जाकर और लड़ो अपनी तरफ से सेना से। मैं मानता हूं कि देश के बाहर के दुश्मनों से तो देश लड़ ले, लेकिन देश में जो गद्दार होते हैं ना, ये 1000 दुश्मनों के बराबर होते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या मतलब है? आप किसे गद्दार कह रहे हैं कि हम आप किसे गद्दार कह रहे हैं? जहां भी धरती के हो, बीजेपी को छोड़कर देश की बाकी पार्टियों को गद्दार कह रहे हैं। काउंट कर लो। और मैं एक चीज और, मैंने कब कहा पार्टी? मैं तो कह रहा हूं कि जो देश के खिलाफ इस समय बोल रहा है। हाँ। इजराइल में अभी पिछले दिनों युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जरा कोई एक स्टेटमेंट बताइए किसी विपक्ष या पक्ष के नेता की जिसने इस तरह की बातें करी हो। रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, कोई एक स्टेटमेंट बताइए जरा पक्ष या विपक्षी किसी ने ऐसी बातें करी हो। आप मुझे एक चीज बताइए, ये क्या मतलब रॉबर्ट वाड्रा बैठकर तय करेंगे, सिद्धारमैया बैठकर तय करेंगे, मणिशंकर बैठकर तय करेंगे, अजय राय बैठकर तय करेंगे कि सेना कब अटैक करेगी और कहां करेगी? ये सेना का काम है, ये तो सरकार की भी एक्सपर्टीज नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि सेना के साथ खड़े रहे। सरकार सेना के साथ खड़ी है, उनको खुली छूट है, उनको कह दिया है अपने हिसाब से चीजों को प्लान करिए। तो ऑपरेशन कौन प्लान करेगा? अजय राय लड़ेंगे कि जाकर फ्रंट लाइन पर, या सैनिक की ड्रेस पहन के अजय राय खड़े होंगे वहां पर, या कुछ जानते नहीं है? मैं तो फिर से कहना चाहता हूं, फील्ड मार्शल
सैम मानेकशॉ के किताब है, उसमें लिखा है, मानेकशॉ के हवाले से उसमें लिखा है कि वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को बोलते हैं, मैडम प्राइम मिनिस्टर, यू मे नॉट लाइक बीइंग इन द सेम सिचुएशन एज योर फादर वाज इन 1962। मतलब आप अपने पिता की तरह 1962 की वॉर की स्थिति में रहना नहीं चाहेंगी। सो प्लीज गिव अस 6 मंथ। फौज को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितनी तैयारी करनी है, इसका तय अजय राय नहीं करेंगे, क्या वरुण पुरोहित नहीं करेंगे। इन्होंने अपने जीवन में किसी को थप्पड़ मारा ना हो, ये कहते हैं कि पाकिस्तान से अभी युद्ध बंद। रामगोपाल यादव जी, अरे वो सेना का काम है। रामगोपाल यादव जी, यहां दिन रात सेना तैयारी में, सेना मौका देख रही है, सेना यह भी देख रही होगी कि उसको कब हमला करना है, कब बदला लेना है, कब क्या करना है। धर्मेंद्र यादव जी और रामगोपाल यादव जी कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करेगी, पाकिस्तान की सांसें अटकी हुई हैं हालत में, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या पाकिस्तान की सेना है उनको रात में नींद नहीं आ रही है, गला सूख रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है और कुछ करेगी नहीं, तो आप लोग लड़ेंगे क्या बॉर्डर पर जाके? विद्यानाथ जी, आपने इतनी बड़ी अहम जानकारी देश के साथ साझा की कि पाकिस्तान के लोगों का गला सूख रहा है और आपके कैमरे ने देखा है उसको, तो इतना बड़ा स्ट्राइक तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, 26/11 के बाद ताज होटल में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी स्पॉट पे जहां पर हमला हुआ था। ये देश की अस्मिता के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ था किसी भी नेता के द्वारा भारत के, वो भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सेना के शौर्य को चूड़ी पहनाने का प्रयास कर रहे थे 26/11 के बाद, आज वो चूड़ियां पहनकर ना बैठे। ये देश चाहता है कि जो 26 सैलानियों की जान गई है, निर्दोषों की, जो बेटियां विधवा हो गई हैं, जिनके पुत्र चले गए हैं, जिनके पिता की मौत हो गई है, उनकी आंखों में बदले की भावना है, उस भावना को समझिए। उस भावना को तो मैं भी समझ रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, और उस भावना को हर कोई समझ रहा है धर्मेंद्र भाई, लेकिन सवाल यह है कि आपकी जो भाषा है, आपकी जो बोल है, वो पाकिस्तान को सूट करे। नहीं बोलिए ना, मैंने आपको बोलने दिया ना जी। अब सुन लीजिए, हाँ अब सुन लीजिए, पूरा देश चाहता है कि बदला लिया जाए और आतंकवाद के खिलाफ ऐसा बदला लिया जाए कि पाकिस्तान पूरे जीवन, जब तक हम लोग जिंदा हैं, आने वाले हजारों साल तक भारत की तरफ आंख उठाकर ना देखे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री रणनीति कहां बना रहे हैं? बिहार की रैली में रणनीति बना रहे हैं। जुबानी मिसाइल कहां से छोड़ रहे हैं? मन की बात से जुबानी मिसाइल छोड़ रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा ना। आप मुझे बताइए, बीएसएफ का जवान 12 दिन से पाकिस्तानी सेनाओं के अंदर में है, उसके साथ क्या यातनाएं हो रही हैं, उसके बारे में आपने कभी सोचा? उसके माँ बाप के बारे में कभी सोचा आपने? उस लाल के बारे में कभी सोचा? उस सेना के बारे में कभी सोचा? वो भी सेना का जवान है। लेकिन आप लोग की आंखों में शर्म नहीं है, ना ही कोई पानी बचा हुआ है इस देश के लिए, ना शौर्य के लिए कोई शर्म बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पास। कब आएगा वो बीएसएफ का जवान, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी रामगोपाल यादव जी को तय करना है कि कब अटैक करना है। मेरी बात सुन लीजिए, डिप्लोमेसी भारत सरकार की है और भारत सरकार का मतलब पक्ष और विपक्ष होता है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने डिप्लोमेसी के लेवल पे पूरा फेल हो चुकी है। क्यों नहीं विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेती, मुझे बताइए। किस देश का समर्थन हासिल है? मोदी के मित्र ट्रंप का भी आपको समर्थन हासिल नहीं है। मोदी के मित्र का समर्थन नहीं हासिल है। विदेश मंत्रालय ने कह दिया, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कह दिया कि भारत को लड़ाई नहीं करनी है। तो मोदी के मित्र अगर भारत की लड़ाई में साथ नहीं है तो कौन सी डिप्लोमेसी है? कहां जाते थे कपड़े पहन के रोज? तो कैसी डिप्लोमेसी होनी चाहिए? एक सेकंड रुक जाइए। किस लिए करते थे? प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या डिप्लोमेसी के लेवल पर आप लोग थोड़ा सा ये भी क्लियर कीजिए कि आप देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा धर्मेंद्र यादव जी ये क्लियर करना पड़ेगा कि सरकार के साथ आप लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। दूसरी बात, आप लोग जो भी भाषा, जो भी बयान दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान का मनोबल तो नहीं बढ़ रहा है। और तीसरी बड़ी बात ये कि क्या आप लोग तय करेंगे, और डिप्लोमेसी के लेवल पर अगर आप लोग सरकार पर सवाल खड़ा करना चाह रहे हैं तो आप कीजिए, आप कर सकते हैं, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मौके पर, अरे वक्त और दस्तूर भी तो देखना पड़ता है। ऐसे मौके पर अगर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो क्या आप हिंदुस्तान पर, भारत की शाख पर, भारत की सेना पर और देश की सरकार पर नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं? मैं आऊंगा आपके पास। कपिल कुमार, मैं धर्मेंद्र भाई, एक सेकंड रुकिए। अपना मेरी बात सुनिए पहले। भारतीय जनता इन लोगों को ये मालूम नहीं है आज का जो युद्ध है वो केवल कन्वेंशनल युद्ध नहीं है मिसाइल से और हवाई जहाज से। आज ऑलरेडी हम पानी का बम उन पे फोड़ चुके हैं, आर्थिक तोड़ चुके हैं, डिप्लोमेटिक तोड़ चुके हैं। 22 अप्रैल से वो सो नहीं पाए हैं। चाणक्य नीति कहती है
दुश्मन को पहले इतना कमजोर करो, कमजोर कर करके मारो, समझे। और सेना हमारी बॉर्डर पे मौजूद है, नेवी ने अरब सागर घेर रखा है, राफेल तैयार खड़े हैं, लेकिन इनको जो है इनकी सत्ता की आवाज ऐसी है। अरे धर्मेंद्र यादव तुम एक्सपर्ट हो गए हो डिफेंस के, तुम्हारा राम गोपाल यादव डिफेंस का एक्सपर्ट हो गया है, सिर्फ राजनीति करके आतंकियों को पाल लिया, बचाने के अलावा ये पार्टियां कुछ नहीं करती है, गद्दार पैदा करती है ये देश के अंदर और बरकराती है देश को। और चुनाव में इनको जवाब मिल रहा है जनता की तरफ से। मैं तो चाहूंगा ये और बोले देश के खिलाफ, जो अगले चुनाव में और जिनसे इनको याद आ जाएगी, इनकी नानी जनता याद दिला देगी। इस देश की सेना पे आवाज उठा करके, इस देश के राष्ट्रवाद पे उठा कर आके कोई राजनीतिक दल इस देश में नहीं पनप सकता, समझ गए। इनकी समझ में नहीं आएगा ये। अरे नेहरू को चूड़ियां लग गई थी, एक सेकंड हम शांत हो जाइए, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, हवाई सेना को जिन पे हमला करने, दोनों लोग शांत हो जाइए। इंदिरा गांधी ने 93,000 क्यों छोड़ दिए थे जब भुट्टो ने कहा था। अब एक सेकंड शांत हो जाइए। मेजर जनरल AK श्रीवास्तव, एक सेकंड रुक जाइए। अरे तो मुंह इतना भी मत खोलिए ना कि पाकिस्तान को आपकी बातें अच्छी लगने लग जाए, इतना भी मुंह मत खोलिए ना धर्मेंद्र यादव कि आपकी बातें और आपका बयान जो है पाकिस्तान में हेडलाइन के तौर पर चले। आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को अच्छा लगता है पाकिस्तान की मीडिया में, आप लोगों को मजा आता है, आप लोगों को मजा आता है कि पाकिस्तान की मीडिया में छाए रहेंगे। और ऐसे मौके पर जब देश की जनता कह रही है कि हमको बदला लेना है, ऐसे मौके पर देश को बांटने का काम करते हैं। रुक जाइए अब एक सेकंड, रुक जाइए प्लीज। देश देख रहा है, जनता देख रही है धर्मेंद्र यादव जी, ये आप लोगों के बयान से किसको फायदा हो रहा है, किसका मनोबल बढ़ रहा है और किसका मनोबल खराब हो रहा है। अरे ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं, ये भी देश की जनता जानती होगी। मैं आपके पास आता हूं, जब पाकिस्तानियों को एक सेकंड रुक जाइए। शिवाज साहब, क्या राफेल नींबू और मिर्च लगाकर रखने के लिए है, यह बयान सिर्फ मोदी सरकार पर तंज कसने के लिए है, या इस बयान का असर बॉर्डर के उस पार भी होता है जब इस तरह की भाषा बोली जाती है विपक्ष की तरफ से? देखो विद्यानाथ, हमें अभी ये देखना है कि भारत की जो सरकार है, भारत की डिफेंस फोर्सेज है, वो एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के तहत जा रही है और